बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास स्टेटमेंट गिवन है, वो हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो आप लोगों ने जी इस सिस्टम को सॉल्व करना है। देखें जी किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो भाई मैंने इसका पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया है। ठीक है मेरे भाई, तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि ये नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल में क्या होता है मेरे भाई, उसका ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है कि आप ए मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 आ जाए तो आपके पास वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर आगे हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की क्या निशानी होती है बेटा? इसकी निशानी होती है कि राइट हैंड साइड पर सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट लें, देखें जी अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और ये 0 आ जाता है तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 -2 2 1 5 5 4 8, ठीक है जी। तो a का डिटर्मिनेंट लिया आप लोगों ने, फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1, इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे 1 5 4 8। सेकंड वैल्यू लेंगे -2, इसका 2 का कॉलम और रो छोड़ देंगे 2 5 5 8 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर थर्ड वैल्यू लेंगे, थर्ड वैल्यू के साथ आप सबको पता है कि प्लस आता होता है, कॉलम और रो छोड़ देंगे 2 1 5 4 आ जाएगा, 2 1 5 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी ए का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट 1 को 8 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, आप सबको पता है। अब लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी। -2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जी 1 8 -20 माइनस का 12 हो जाएगा, -2 16 -25 माइनस का 9 हो जाएगा, -2 8 -5 3 हो जाएगा। तो माइनस का 12 प्लस का 18 माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। तो -12 प्लस 18 -6, तो इसका ए का डिटर्मिनेंट आप सबके पास क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। ठीक है, तो जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वहां पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है जी, TRIVIAL सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर चुका है। इसका ए का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। तो होमोजीनियस में क्या होता है? डिटर्मिनेंट 0 आता है और राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। असल में अब हमारा काम था इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारा जो मेन काम है एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपकी मर्जी है कोई इक्वेशन ले, उनको सॉल्व कर लें तो आपके पास तब भी ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, देखें जी कैसे करना है। आप लोग कोई भी दो इक्वेशन ले लें। देखें जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, आप लोग कोशिश करें हमेशा पहले दो इक्वेशन ही ले लें। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, या लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां से आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं किस तरह से करना है। पहले आप लोगों ने लेना है x वाले कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो क्या बच गया? 2 -2 1 5 बच जाएगा, 1 5 बच जाएगा।
ठीक है जी। फिर आप सबको पता है पहली वैल्यू के साथ प्लस आता होता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता होता है। x के बाद जी हमारे पास y है, तो y का मैं कॉलम छोड़ दूंगा, y का कॉलम छोड़ दूंगा तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 2 5। ठीक है जी। फिर मैं कांस्टेंट वैल्यू ले लूंगा, इसके बाद देखिए x है, फिर y है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई z आ जाएगा। तो यहां पे हम z लिख लेंगे। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस आएगा। यहां पर चाहे जो भी साइन हो, साइन की टेंशन नहीं लेनी, सीक्वेंस आपने हमेशा यही रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब z वाला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 1 2 2 1, 1 2 2 1 बच जाएगा। ठीक है जी। तो x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 5 10, सेंटर में माइनस, 1 को माइनस 2 के साथ किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई, 5 को 1 से किया 5, सेंटर में माइनस, 2 को 2 से किया तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर z आ जाएगा, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। नेक्स्ट चलते हैं x, 10 माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, z के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। z के साथ क्या चीज है -3 है, तो इक्वेशन मजीद आसान हो जाएगी। -3 मल्टीप्लाई x ओवर 12 -3 मल्टीप्लाई y ओवर 9 -3 मल्टीप्लाई z ओवर -3। ठीक है जी, z को आपने पॉजिटिव रखना है, तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, x ओवर 4 आ जाएगा जी। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, x ओवर 4 आ जाएगा, यहां पे माइनस, इज इक्वल टू y ओवर 3, 3 जार 9 आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, -3 से -3 कट जाएगा, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, आपके पास z बच जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को t के इक्वल कर लेते हैं। t आपका कोई भी रियल नंबर है आपके पास, तो इस पूरी वैल्यू को अब आप लोग मेरे भाई किसके इक्वल करने वाले हैं, t के इक्वल लेट करने वाले हैं। तो इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने t लेट कर लिया, बुक में आपके t लेट किया हुआ है, तो आप लोग भी t लेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, देखें जी। नेक्स्ट -x ओवर 4 को भी t के इक्वल, देखें हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू तो चाहिए होती है ना, कि x y और z फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए इक्वल में। अब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो थी नहीं, यहाँ पे तो z था, y था, x था, तो वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने लेट कर लिया t के। तो t जो है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं वेयर t बिलोंग्स टू r। अब इस -x ओवर 4 को भी हम t के इक्वल कर रहे हैं, -x ओवर 4 इज इक्वल टू t। इसी तरह -y ओवर 3 इज इक्वल टू t, और z इज इक्वल टू t। मेरे भाई देखें, x y और z फाइंड करने के लिए हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए थी जहां से हम इसको किसी चीज के इक्वल कर सकें और x y z फाइंड कर सकें। तो फिर हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज को किसके इक्वल सपोज कर लिया, t के। तो x ओवर 4 को भी लेट किया t के, y ओवर 3 को भी t के इक्वल लेट कर लिया, z को भी t के इक्वल लेट कर लिया। बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो x क्या आ जाएगा, 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4t आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4t, और y की क्या वैल्यू आएगी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस को हम साथ में शिफ्ट कर देते हैं, y इज इक्वल टू -3t आ जाएगा। ठीक है जी। और z तो हमारे पास t है, z इज इक्वल टू t आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भाई आप सबका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। लिखें जी पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जनाब पार्ट नंबर 2 है, मैंने आप सबके सामने राइट कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर भी आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपने डिटर्मिनेंट को चेक करना है कि वो आपके पास 0 आना चाहिए ताकि वो होमोजीनियस की कंडीशन को कंप्लीट करे। होमोजीनियस की आपके पास निशानी ये भी होती है कि राइट हैंड साइड पर क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लेने वाले हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं। तो भाई x1 के साथ 1, x2 के साथ 4, x3 के साथ 2, x1 के साथ 2, 1 -3, फिर 3 2 -4। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप सब लोग डिटर्मिनेंट को ओपन कर चुके हैं, काफी दफा ओपन किया है अब आप लोगों ने मेरे भाई। आप सबके लिए अब ये नया नहीं है। तो 3.5 आप लोग पहुंच चुके हैं। देखें जी, फर्स्ट वैल्यू ली 1, 1 का कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, 1 -3 2 -4। सेकेंड वैल्यू ली -4, कॉलम और रो छोड़ दिया, 2 -3 3 -4 आ जाएगा। फिर थर्ड वैल्यू ले लेंगे +2, थर्ड का कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, 2 1 3 2 आ जाएगा, 2 1 3 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, -4 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करना आता तो 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो जाके सबसे पहले। ठीक है, तो -4 लिख रहा हूं, 2 4 8 3 3 9, फिर +2 2 2 4 3 1 3, 1 आ जाएगा, -4 + 6 2 आ जाएगा, -8 + 9 1, 4 -3 1 आ जाएगा, 2 1 2, 4 1 4, 2 1 2। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है हमारे पास, 0। -2 + 2 0 हो जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। इसके साथ ही आप लोग लिखेंगे सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ चुका है, सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के पूरे स्पेलिंग लिखेंगे एग्जिस्ट। ठीक हो गया जी। तो अब असल में हमें चाहिए x1 x2 और x3 की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप लोग दो इक्वेशन ले लें, पहली दो इक्वेशन ले लें। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 का, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। तो अब जी आप लोगों ने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है x1 + 4x2 2x3 = 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x1 + x2 - 3x3 = 0। क्योंकि x1 x2 और x3 की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, मैंने बहुत आसान तरीका बताया। यहां पे x1 लिख लो, यहां -x2 लिख लो, यहां +x3 लिख लो। पहली वैल्यू के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहां पर जो भी साइन हो इसकी टेंशन नहीं लेनी, तरतीब यही रखनी है, प्लस माइनस प्लस। तो x1 में क्या होगा, x1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो ले लेंगे, 4 2 1 -3 आ जाएगा। x2 में क्या होगा, x2 वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 2 -3 आ जाएगा। x3 में क्या होगा, x3 वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 4 2 1 आ जाएगा जी हमारे पास। ठीक है जी। तो x1 ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12 2 1 2। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सबको आता है। इसी तरह यहां पर भी -x2 3 1 3 2 2 4, x3 1 2 4 8। तो यहां पर जी आप लोगों ने क्या किया है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद क्या करना है जी आप लोगों ने, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है वो क्या होगा जी, x1 -12 -2 -14
-x2 -3 -4 -7 x3 1 -8 -7। ठीक है जी, तो x3 के नीचे -7 है ना, पूरी इक्वेशन को -7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x1 ओवर -14 -7 मल्टीप्लाई x2 ओवर -7 -7 मल्टीप्लाई x3 ओवर -7। ठीक है जी, तो 7 1 जार 7 7 2 जार 14, तो x1 क्या आ जाएगा, x1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस मेरा भाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जार 7 7 2 जार 14 आ जाएगा। इसी तरह से -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 बच जाएगा। यहां -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, x3 आ जाएगा। और इस पूरी वैल्यू को आप लोगों ने लेट कर लेना है t के इक्वल, क्योंकि हमें चाहिए x1 x2 x3, तो t के इक्वल हम इसलिए लेट कर रहे हैं कि इस वैल्यू को आखिर किसी कांस्टेंट के इक्वल करके ही हम लोग ये वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो इसके अलावा कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है बेटा। तो अब आप लोग इस पूरी वैल्यू को बारी बारी t के इक्वल लेट कर लेंगे। x1 ओवर 2 को मैंने t के इक्वल लेट किया, x1 ओवर 2 इज इक्वल टू t, 2 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2t आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू को t के इक्वल लेट किया, सेकंड को भी t के इक्वल, तो x2 क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू t आ जाएगा। थर्ड को भी t के इक्वल, तो x3 इज इक्वल टू t आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई, मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, तो अगर समझ ना आए तो फिर क्या करेंगे जी आप लोग, फिर आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके देखना है, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, देखें x2 के साथ यहाँ मेरे पास माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको आप लोग ठीक कर लें। ठीक है, x2 के साथ यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, -7 से -7 कट जाएगा, तो माइनस x2 को मैंने t के इक्वल किया और माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, x2 इज इक्वल टू -t हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आई है। ये प्लस माइनस की मिस्टेक से पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसको आप लोगों ने भाई गलत नहीं होने देना। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जनाब, तो पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से करना है, पहले दोनों पार्ट्स की तरह। तो देखें जी, पार्ट नंबर 1 सबसे पहले तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो 1 -2 -1 1 1 5 2 -1 और 4, तो हमने इसको चेंज किया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू ली, कॉलम और रो छोड़ दिया, 1 5 -1 4, सेकंड के साथ हमेशा माइनस आता है, कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 5 2 4 आ जाएगा। फिर थर्ड वैल्यू लेंगे, थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आता होता है, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, 1 1 2 -1 2 -1 आ जाएगा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 5 से किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई। तो भाई डिटर्मिनेंट लेना आप सबको आता है। 5 + 4 9, 4 - 10 -6, -1 -2 -3 हो जाएगा। 9 1 जार 9, 2 6 जार 12, तो माइनस का 12 आएगा। 3 1 जार 3, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है मेरे पास, 0 आ चुका है। इसके साथ आप लिखेंगे सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल। ये मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आप सबको समझाया भी है, एग्जिस्ट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले फाइंड आउट करके दिखाई भी है मेरे भाई।
तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 में से कोई भी इक्वेशन ले लें, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 और 2 ही को सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3, 1 और 2 इक्वेशन आसान होती है, इससे आप लोगों की जो वैल्यूज हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 अब हम ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है x1 माइनस 2x2 माइनस x3। इक्वेशन नंबर 2 है x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू में 0 आ जाए। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर हमेशा x1 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ माइनस तीसरी वैल्यू के साथ प्लस लिखना है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है जी, क्वेश्चन का सीक्वेंस जो मर्जी हो, टेंशन नहीं लेनी। तो x1 में क्या होगा, x1 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, -2 -1 1 5। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से x2 में x2 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, 1 -1 1 5 आ जाएगा। इसी तरह से x3 में x3 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, 1 -2 1 1 आ जाएगा, 1 -2 1 1 आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें। 2 5 are 10, 1 1 are 1। डिटर्मिनेंट लिया भाई, डिटर्मिनेंट लेना आप सबको आता है। -x2 5 1 are 5 प्लस 1 x3 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो x1 -10 प्लस 1 माइनस का 9 5 प्लस 1 6 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि लास्ट वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो x3 के नीचे 3 है ना, तो यहां से इसको आपने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। -x2/6 मल्टीप्लाई 3 x3/3 मल्टीप्लाई 3। देखें जी, 3 1s are 3 3 3s are 9, x1/-3 3 1s are 3 3 2s are 6 माइनस x2/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया और इस पूरी इक्वेशन को हमने लेट कर लिया t के इक्वल। आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें जी इस पूरी वैल्यू को बारी बारी, पहले फर्स्ट वैल्यू को t के इक्वल किया, इस फर्स्ट वैल्यू को x1/-3/-3 इज इक्वल टू t, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3t आ जाएगा। ठीक है जी, अब सेकंड वैल्यू को -x2/2 को t के इक्वल, -x2/2 इज इक्वल टू t, माइनस को हम शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस का 2t आ जाएगा जी। तो हम थोड़ा सा इसको यहां करके लिखता हूं, x2 इज इक्वल टू माइनस का 2t आ जाएगा। तो ये x2 की वैल्यू आ गई जी। ठीक है, और x3 इज इक्वल टू t आ जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू t आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। जहां से समझ ना आए वीडियो को आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, रिवाइज करके देखना है, बैक करके देखना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने राइट कर दी है। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों जो है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आपके पास स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है मेरे भाई, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा, फिर 1 2 -2 1 2 -2। ठीक है जी, उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की वजह से a का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। सिंस यहां पे आप लोगों ने लिख लेना है, सिंस
द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है जी, लिख लेंगे सिंस द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है जी, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के। तो उसने यहां पे हमें पहले ही कह दिया है कि सिस्टम जो है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो इसलिए ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लिया हमने। तो भाई अब हम इस ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ये हमने, अच्छा हम इसको ए मैट्रिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं जी। फर्स्ट वैल्यू ली, कॉलम और रो छोड़ दिया, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 2। सेकेंड वैल्यू ली, कॉलम और रो छोड़ दिया, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू ली +1, कॉलम भी छोड़ देंगे रो भी छोड़ देंगे, 2 1 1 2 आ जाएगा जी। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। ठीक है जी, और ये जो डिटर्मिनेंट है, ये ए का डिटर्मिनेंट सारी वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू किसके है जी, 0 के, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, 2 को माइनस लैम्डा से किया तो 2 लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह से -1, 2 2 जार 4 प्लस लैम्डा आ जाएगा। फिर +1, 2 2 जार 4 -1 आ जाएगा जी। तो यहां पे मेरे भाई हम लोगों ने क्या किया, सिंपल डिटर्मिनेंट लिया, जो कि आप लोग पहले भी लेके आ रहे हैं साथ साथ हर क्वेश्चन में। तो यहां पे आ जाएगा जी -2 प्लस 2 लैम्डा, -1 को मल्टीप्लाई किया, -1 को -4 के साथ +4, -1 को प्लस लैम्डा के साथ तो माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, फिर +1 4 -1 3 होता है, 3 1 जार क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी हमारा काफी काम रहता है मेरे भाई। ठीक है जी, तो -2 + 4 2 बचेगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 +2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो +2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो प्लस का लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा लैम्डा हमें चाहिए था +5, यहाँ के क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप लोग इस सिस्टम में पुट कर दें। देखिए जी, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -5 इन गिवन सिस्टम। ठीक है जी, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा तो फाइंड करना था ना, इन गिवन सिस्टम। तो भाई देखें, पहली इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी, x + y + z। देखें जी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी, x + y + z इज इक्वल टू 0। 2x + y, लैम्डा की वैल्यू है -5। जब मैं यहां लैम्डा की जगह -5 पुट करूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 5z आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0। तो भाई अब आप लोग लैम्डा फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखें, आप लोग चाहे इक्वेशन 1 2 3 इसको नाम दे दें, या आप लोग चाहें तो जो वैल्यू आपने लैम्डा की पुट की है ना, लैम्डा इज इक्वल टू -5, तो यही ये सिस्टम बन गया है। तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 2 और 3 का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। ये इक्वेशन 1 2 और 3 ही रहनी है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं और यहां से x और y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 ले रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 है x + y
प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस वाई 5z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप लोग x, y और z फाइंड आउट करने वाले हैं बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी सॉल्व करवाया है अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखें जी, सबसे पहले x लेने, फिर माइनस वाई और फिर z लेना। तरतीब यही होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। एक्स वाई जेड इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड आ रहा है जी। तो एक्स में क्या होगा, एक्स वाला कॉलम खत्म हो जाएगा तो 1 1 1 5 आ जाएगा, 1 1 1 5 आ जाएगा। वाई में क्या होगा, वाई वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, 1 1 1 1 2 5 आ जाएगा जी। और z में क्या होगा, z में z वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, 1 1 2 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग डिटर्मिनेंट ओपन कर चुके हैं। x ओवर 5 1 जार 5, 1 को 1 के साथ 1, फिर माइनस y ओवर, तो यहां पे ओवर लगाते हैं, 1 को 5 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर z ओवर 2 1 जार 2। तो सिंपल भाई डिटर्मिनेंट ओपन किया है जैसा कि आप लोग पहले भी करके आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसी तरह से सेम टू सेम आपने डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया है। अब हम लोग जी आगे चलते हैं अपना टाइम जाया किए बगैर। तो x ओवर 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x ओवर 4 माइनस वाई ओवर 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, देखिए z के नीचे -1 है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि z के नीचे -1 भी ना हो, z के नीचे कोई भी वैल्यू ना हो, तो इसको आप z को पॉजिटिव बना दें तो क्वेश्चन आसान हो जाता होता है। ठीक है। तो z को आपने लाजमी आजाद रखना है। तो z के नीचे -1 है, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 मल्टीप्लाई माइनस वाई ओवर 3, -1 मल्टीप्लाई z ओवर -1, तो यहां आ जाएगा माइनस एक्स ओवर 4, माइनस माइनस प्लस y ओवर 3, माइनस माइनस प्लस, और z इस वैल्यू, पूरी वैल्यू को t की इक्वल लेट कर लेंगे। हमें कोई ना कोई सपोज तो वैल्यू करनी पड़ेगी क्योंकि हमें x y z चाहिए। तो अब हम इसको पूरी वैल्यू को, पहले फर्स्ट वैल्यू को t लेट किया, t के इक्वल किया, 4 को यहां मल्टीप्लाई किया और x के साथ माइनस था, इसको भी मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4t। अब y ओवर 3 इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3t आ जाएगा जी। अब z इज इक्वल टू टी आ जाएगा, z इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। मैंने इसका कुछ पोर्शन सॉल्व कर दिया है क्योंकि भाई अब आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, ए का मैट्रिक्स फाइंड किया, 1 4 लैम्डा 2 1 माइनस 3 3 लैम्डा माइनस 4। तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल है, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो मैंने डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल किया और इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन किया जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चंस का कर चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर देखें जी, 1 को -4 से मल्टीप्लाई, लैम्डा को 3 से, 2 को 4 से 8, 3 3 जार 9, 2 लैम्डा 3 1 जार 3 हो जाएगा। ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -8 + 9 1 हो जाएगा। लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा को 3 के साथ 3 लैम्डा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ भाई, नेक्स्ट स्टेप +3 लैम्डा से -3 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, -4 माइनस का 8 आ जाएगा। -8 इस साइड पे जाके +8 हो जाएगा,
2 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, 2 4 जार 8 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को बारी बारी सिस्टम में पुट करना है, एक दफा +2 और एक दफा -2। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं जी आप सबके सामने +2 को। तो सिस्टम देखें जी, x1 + 4x2, x1 + 4x2, लैम्डा की जगह आ जाएगा +2, x3 = 0। ठीक है जी, लैम्डा की जगह +2। फिर ये इक्वेशन 2x1 + x2 -3x3 = 0। फिर 3x1, इक्वेशन 3 लिख रहा हूं, 3x1 लैम्डा x2, तो लैम्डा की वैल्यू है +2, 2x2 -4x3 = 0 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, x1 x2 और x3 ही फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको 1 2 3 का नाम दिया मैंने। तो मैंने लिखा जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इक्वेशन 1 और 2 से ही सॉल्व किया है, अब भी हम 1 और 2 से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 तरतीब आप लोगों ने यही रखनी है, x1 फिर -x2 फिर x3, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 1 और 2 में चाहे जो भी हो। देखें 1 और 2 ये वाली इक्वेशन है, x1 वाला कॉलम मैं छुपा लूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 2 1 और -3 आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मैं आप सबको ये करके दिखा रहा हूं भाई। देखें जी, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह से स्पेस बना लेता हूं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट x2 में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2, x2 वाला कॉलम छुपा लूंगा, सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को देख रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो इक्वेशन 1 और 2 यहां लिख लें पहले, जैसा कि मैंने पहले भी करके दिखाया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के पार्ट नंबर 1 में। तो x2 वाला कॉलम आप छुपा लेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। तो 1 2 मेरे पास जरा स्पेस का इशू है, इसलिए मैंने नहीं लिखी थी इक्वेशन, आपने लिखनी है। तो 1 2 2 -3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब x3 में क्या होगा, x3 में ये x3 वाला कॉलम छुपा लें, 1 4 2 1 आ जाएगा, 1 4 2 1 आ जाएगा। अब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लें, x1 ओवर 4 3 are 12, 2 1 are 2, x2 ओवर 1 को 3 के साथ, 2 2 are 4, x3 ओवर 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, इसको हम लोगों ने जी मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया है, कुछ भी नया नहीं किया। ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लेनी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट x1 ओवर -12 -2, माइनस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू -x2 ओवर माइनस का 7 आ जाएगा, x3 ओवर माइनस का 7 आ जाएगा, -14 -7 -7। तो अब x3 के नीचे क्या चीज है, -7 है ना, तो पूरी इक्वेशन को -7 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको 4 और 5 अब आपके हो चुके हैं, आपको इसका पता है। -x2 ओवर -7 मल्टीप्लाई x3 ओवर -7। तो 7 1 are 7, 7 2 are 14। देखें ना, माइनस से तो माइनस भी कट जाएगा, और 7 1 are 7, 7 2 are 14। ठीक है, -7 से -7 कट जाएगा, -x2, -7 से -7 कट जाएगा x3, और लेट कर लेंगे इसको t के इक्वल। तो x1 ओवर 2 इज इक्वल टू t। तो मैंने आपको रीजन बताई है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करें, उसको देखें कि मैंने क्या रीजन बताई थी। मैंने बताया था कि आपने x1 x2 x3 को फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए आपने कोई भी रियल नंबर ले लेना है। तो मैंने t सपोज कर लिया है, ठीक है, तो t के इक्वल हमने सपोज किया। बारी बारी हम इसको t के इक्वल कर लेंगे, -x2 इज इक्वल टू t, x2 आ जाएगा जी, माइनस को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, -t आ जाएगा। इसी तरह x3 क्या आ जाएगा,
x3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा। तो ये है जी आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 से पॉजिटिव 2 से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव 2 से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैं ये रेस कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, तो उसमें भी वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब मुझे ये साइड रेस करनी है, क्योंकि अब लैम्डा इज इक्वल टू -2, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई अपना टाइम हमने जाया नहीं करना। तो अब हम चलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -2 की तरफ। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे तो रेस करना है। अब पहले मैंने फर्स्टली लिखा कि पहले हम लैम्डा 2 पुट कर रहे हैं, अब हम सेकेंडली लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या पुट करने लगे हैं, -2 पुट करने लगे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। तो अब लैम्डा की वैल्यू -2, पहले इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा की जगह -2 आ जाएगा, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा की जगह -2, ठीक है जी। फिर 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 वैसे ही आ गया। फिर नीचे 3x1 लैम्डा x2, तो लैम्डा की जगह -2 आ गया, और -4x3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन 1 और 2 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, x1 ले लेंगे सबसे पहले, फिर -x2 ले लेंगे, फिर x3 ले लेंगे, ठीक है जी। x1 इक्वेशन नंबर 1 और 2, x1 वाला कॉलम छुपा लेंगे, बाकी जो वैल्यूज बच जाएंगी वो लिख लेंगे। 4 -2 -2 1 -3 आ जाएगा, 1 -3 आ जाएगा। x2 पे क्या होगा जी, x2 वाला कॉलम छुपा लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखना है। तो 1 -2 2 -3 आ जाएगा। फिर x3 में x3 वाला कॉलम छुपा लेंगे, 1 4 2 1 आ जाएगा, 1 4 2 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 ओवर 4 3 12 2 1 2 माइनस x2 ओवर 3 1 3 2 2 4। तो डिटर्मिनेंट लेना अब आप सबको आता है। चैप्टर नंबर 1 हमारा एंड हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 हमारा एंड हो चुका है, उसमें आपने डिटर्मिनेंट ही लिया है, ठीक है जी। तो x1 -12 प्लस 2 10 आ जाएगा, माइनस x2 तो -3 प्लस 4 1 आ जाएगा, 1 -8 माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1 -8 माइनस का 7, फिर 1, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस का 10 आ जाएगा। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। आप लोग चाहें तो -1 से मल्टीप्लाई कर लें या -7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जिस चीज से मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर तो आना ही आना है, ठीक है। अब आप लोग अगर इस x3 को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं ना, तो इस पूरी इक्वेशन को आप लोगों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे सही कर लें, -12 प्लस 2 क्या होता है, -10 होता है। देखें अब x3 के नीचे आपके पास नेगेटिव है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, x1 ओवर -10 -1 मल्टीप्लाई x1 ओवर -10, फिर -1 मल्टीप्लाई -x2, फिर -1 मल्टीप्लाई x3 ओवर -7। तो पूरी इक्वेशन को हम -1 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x1 ओवर -10, देखें जी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा x2, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा x3 ओवर 7। इसको आप लेट कर लें किसके इक्वल, t के इक्वल। तो x1 ओवर 10, इसको t के इक्वल लेट किया, 10 को मल्टीप्लाई किया, x1 इज इक्वल टू 10t आ जाएगा। आप लोग चाहें तो अब पूरी इक्वेशन को 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा।
देखिए x3 के नीचे 7 है ना, पूरी इक्वेशन को 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर तब भी ठीक आएगा मेरे भाई। तो अब x2 आ जाएगा, इसको भी हम t के इक्वल कर लेंगे, x3 ओवर 7 इज इक्वल टू t। अब हमने इस x3 ओवर 7 को t किया, 7 को अंदर डिवाइड था, यहां मल्टीप्लाई हो गया, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपके पास 7t आ जाएगा। तो मेरे भाई ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद है मेरे भाइयों को समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप सबके सामने बुक पर मौजूद है जी। तो आपने वो हमें कह दिया कि जी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन पोजेस नहीं कर रहा, और इसके बाद वो हमें कह रहा है इस सिस्टम को आपने सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, सबसे पहले ए फाइंड किया 1 4 लैम्डा 2 1 -2 3 2 -2। ठीक है जी। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंस द सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि भाई ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो मैंने डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करके इसका डिटर्मिनेंट मैंने सिंपल ओपन किया है, और लैम्डा की वैल्यू 6 आ चुकी है मेरे भाई। तो भाई डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सबको आता है। फिर लैम्डा इज इक्वल टू 6 मैंने गिवन सिस्टम में पुट किया, x1 प्लस 4x2, लैम्डा की जगह 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बाकी दोनों इक्वेशंस वैसे की वैसे ही आप सबके पास आ जाएंगी। देखिए मेरा भाई, राइट हैंड साइड पर 0 मौजूद नहीं है, तो अब आपने इसको क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह नहीं करना, जिसमें आप लोगों ने सिंपल x और y की वैल्यू फाइंड की थी, x, y और z की। ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर 0 0 नहीं है, तो इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे इसके जरिए से, एक्चुअल फॉर्म से, या रेड्यूस अगर बनता है तो बन जाए भाई, अच्छी बात है। तो इसमें भाई ये एक्चुअल फॉर्म से ही सॉल्व होगा। अब आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन बाय एक्चुअल फॉर्म। ठीक है जी, सॉल्यूशन बाय एक्चुअल। तो हम लोग जी एक्चुअल फॉर्म से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी ने एक्चुअल फॉर्म मेरे पास नहीं देखी तो वो जाके पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि एक्चुअल फॉर्म हमने किस तरह से सॉल्व की थी। वैसे मैं अभी आपको समझा भी देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बना लेना है। x1 1, x2 के साथ 4, x3 के साथ 6 इज इक्वल टू में 2 है जी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से x1 के साथ यहाँ 2 है, x2 के साथ 1, x3 के साथ -2, यहाँ 11 आ जाएगा। x1 के साथ 3 है, x2 के साथ 2 है, -2 और इज इक्वल टू में जी 16 है। तो मेरे काफ़ी भाइयों को जिन्होंने मेरे पास 3 चैप्टर किया है और अब लास्ट क्वेश्चन तक मेरे साथ साथ रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। भाई आप लोग भाई मेरे पास अगर 3 चैप्टर कर लेना तो सारी समझ आएगी। एक एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक एक पार्ट चैप्टर 3 का मौजूद है। तो भाई एक्चुअल फॉर्म में क्या होता है मैं आपको बता दूं, याद करवा दूं, 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। ठीक है जी, और यहाँ पे 1 अगर बन जाए तो ठीक है जी। तो एक्चुअल फॉर्म में आप लोगों ने ये काम करना होता है। तो 1 के नीचे 0 बनाना है। तो मेरे भाई मैं आपको पहले भी 1 के नीचे 0 बनाना सिखा चुका हूं। ठीक है जी, देखें जी कैसे करने। मुझे इस 1 के नीचे 2 की जगह 0 बनाना है। देखिए मेरा भाई, ये R1 है पूरी की पूरी, ये R2 है पूरी, और ये R3 है जी। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए R1 R2 R3 लिखा है, पेपर में ना लिखिएगा। देखिए मुझे R2 इस 2 की जगह 0 बनाना है, तो पहले मैं यहां लिखूंगा R2। देखिए जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, वहां +2 है ना, तो यहां लिखूंगा मैं -2, और उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, R1 में, तो यहां पे मैंने लिखा R1। ठीक है जी, तो मैं आपको समझा चुका हूं, जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, तो R1 में चेंजिंग नहीं आएगी। R1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया, 1 4 6 2। ठीक है जी, तो R2 की पहली वैल्यू क्या है, ये R2 है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। R2 है जी 2, फिर -2। R1 की पहली वैल्यू क्या है जी 1, 2 2 1s are 2, 2 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब R2 की सेकंड वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। तो R2 की सेकंड वैल्यू क्या है जी 1, फिर -2,
R1 की सेकंड वैल्यू 4, उसके ऊपर 4 है ना, 1 2 4 8, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, R2 की थर्ड वैल्यू को सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह से। R2 की थर्ड वैल्यू -2 है, फिर -2, R1 की थर्ड वैल्यू उसके ऊपर 6 है, -2 2 6 are 12, -2 -12 माइनस का 14 आ जाएगा। अब हमने R2 की लास्ट वैल्यू सॉल्व करनी है मेरे भाई। R2 की लास्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, 11, फिर ये -2, R1 की लास्ट वैल्यू क्या है, उसके ऊपर वाली 2 है, 11 2 2 आर 4, 11 माइनस 4 तो आंसर 7 आ जाएगा जी। तो मेरे भाई अब हम R2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखें जी R3 को सॉल्व करना है। इस 3 की जगह 0 बनाना है तो पहले मैं लिखूंगा R3, जहां 0 बनाना है उसको पहले लिखेंगे। जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, +3 है, तो यहां पे आ जाएगा -3 आ जाएगा, और उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, रो 1 में, तो यहां पे आ जाएगा रो 1 आ जाएगा। तो रो 3 की अब इसी तरह से आप एंट्रीज निकालेंगे। रो 3 की पहली वैल्यू, ये रो 3 है, मैंने यहां पे निशान भी लगा दिया, आपको समझा दिया। 3 -3, रो 1 की पहली वैल्यू 1, 3 1 आर 3, तो 3 -3 आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों के पास, 0 आ जाएगा। अब आप लोग सारी एंट्रीज निकालनी है बारी बारी। रो 3 की सेकंड वैल्यू 2 है, 2 -3, रो 1 की सेकंड वैल्यू 4 है, तो यहां पे आ जाएगा 4, 2 -4 3 आर 12, 2 -12 माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रो 3 की थर्ड वैल्यू -2, -3, रो 1, उसके ऊपर रो 1 की थर्ड वैल्यू 6 है, -2 -3 6 आर 18, -2 -18 तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। रो 3 की लास्ट वैल्यू, रो 3 की लास्ट वैल्यू 16, फिर ये -3, रो 1 की लास्ट वैल्यू 2, 16 3 2 आर 6, 16 -6 तो 10 हो जाएगा। 16 -6 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुकी है। देखें अब हम इस 1 के नीचे 0 बना चुके हैं, तो यहां पे एक्चुअली में क्या होता है, 1 के नीचे 0 बनाना है और फिर यहां 1 बनाना है। अब मुझे इस -7 की जगह 1 बनाना है, तो मैं आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में समझा चुका हूं, जहां पे 1 बनाना हो उसी नंबर पे डिवाइड कर दिया करें। तो मेरे भाई -7 की जगह मुझे 1 बनाना है, -7 की जगह, तो R2 को -7 पे डिवाइड कर देते हैं। जहां 1 बनाना हो उसी नंबर पे डिवाइड, तो R1 वैसे की वैसी आ जाएगी, 1 4 6 और 2। R2 को -7 पे डिवाइड किया, 0 को -7 पे डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा, -7 को -7 पे किया तो 1 आ जाएगा, -14 को -7 पे किया तो 2 आ जाएगा। वो कैसे, -14 को -7 पे किया, 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है जी, फिर 7 को -7 पे किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। R3 जो है ये आप सब की R3 आपकी पसंदीदा, इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ये आपकी पसंदीदा होगी। अभी देखना एक जादू होगा और R3 आपकी पसंदीदा R3 बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ समझ आ चुकी है। अब हम यहाँ 1 बना चुके हैं, अब मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। पहले हम 1 के नीचे 0 बना लेते हैं। तो 1 के नीचे 0 बनाएंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। अभी देखो जरा कैसे बनाएंगे, देखो मेरा भाई, देखो शाबाश, देखें जी। 1 के नीचे 0 बनाना है रो 3 में, रो 3, देखें जी -10 है ना, -10 की जगह 0 बनाना है, तो -10 है तो +10 आ जाएगा, -10 है तो +10 आ जाएगा। और उस -10 के ऊपर 1 कहां बना हुआ है, रो 2 में 1 बना हुआ है, तो यहां पे रो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, रो 3 पहले लिखी हुई है तो रो 3 में चेंजिंग आएगी,
रो 1 वैसी की वैसी लिख दी 1462, रो 2 भी वैसी की वैसी लिख दी 012 -1। तो रो 3 की अब एंट्रीज निकालनी है। पहली एंट्री भी 0 है, रो 2 की पहली एंट्री 0 है, 0 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। मैं यहां लिख लेता हूं रो 3 कर रहे हैं प्लस 10R2 कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। रो 3 की दूसरी एंट्री क्या है, -10 है, तो यहां आ जाएगा -10, ये वाला +10। रो 2 की पहली वैल्यू दूसरी एंट्री क्या है 1, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ -10 + 10 तो आंसर 0 आ जाएगा। अब रो 3 की थर्ड एंट्री क्या है जी, थर्ड एंट्री है -20, तो रो 3 -20, फिर ये वाला +10। रो 2 की थर्ड एंट्री क्या है, रो 2 की ये रो 2 है, ये मिड वाली तो 2 है, तो यहां 2 लिखा। -20 10 2s are 20, तो 20 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम रो 3 की लास्ट एंट्री निकालते हैं, तो रो 3 की लास्ट एंट्री 10 है +10, रो 2 की लास्ट एंट्री -1, 10 - 10 तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो ये भाई मैंने अभी कहा था ना कि आपकी रो 3 जो है ये आपकी फेवरेट रो बन जाएगी। तो इसका ये फायदा हुआ कि ये सारी की सारी एंट्री क्या हो गई 0 हो गई। अब हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, अब हम इसको इक्वेशंस में चेंज कर लेते हैं। देखें x1 x2 और x3 में इक्वेशंस है ना, तो x1 पहली वैल्यू x1, दूसरी के साथ x2, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकती, फिर 6x3 ये इज इक्वल टू वाली वैल्यू है 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। x1 0 है तो x2 आ जाएगा प्लस 2x3 आ जाएगा इज इक्वल टू में -1 आ जाएगा। देखिए जी यहाँ x3 होना चाहिए था, यहाँ पे अगर 1 बनता तो x3 होना चाहिए था, लेकिन अब ये x3 यहाँ बन नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि सारी एंट्री 0 हो गई है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x3 जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ t आ गया x3। अब इस x3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 2। तो x2 प्लस 2 x2 प्लस 2 x3 किसके इक्वल है t के, इज इक्वल टू -1। तो 2t प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई। अब मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा, क्योंकि मुझे x1 भी तो चाहिए ना। तो यहां लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 ली। देखें जी x1 प्लस 4 x2 किसके इक्वल है -1 -2t के, फिर प्लस 6 x3 किसके इक्वल है t के, इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। x1 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 के साथ 4 को 2 के साथ, प्लस 6t -2 हो जाएगा। प्लस 2 यहां पे आके मैंने -2 कर दिया है। अब देखो जरा x1 -8t प्लस 6t -2t -4 -2 -6, तो ये दोनों वैल्यूज यहां माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, 2t प्लस 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जी, और मुझे यकीन है आप सबको समझ आ चुकी है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 3.5 का। मैंने एक एक पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है, सारी चीज़ें बताई हैं। जहां से इशू हो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक चाहिए, बहुत मेहनत करवाइए मैंने चैप्टर नंबर 3 पर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।